बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उर्दू जमात दवा में खुशामदीद। वो अफराद जो इस वीडियो लेक्चर से मुस्तफ़ीद हो सकते हैं वो हमारे प्यारे तलबा हैं, असातिज़ा हैं और वालिदैन हैं। वो कौन सी चीज़ है जो आफाक को मुनफरिद बनाती है? तो आफाक की कामयाब और बेहतरीन मनसूबाबंदी है। इसी मनसूबाबंदी के तहत हमने अपनी किताब को इन हवालों से तकसीम किया है। सबक जो हम पढ़ने वाले हैं वो है हमदर्दी और ये अखलाकियात पर लिखी गई नज़्म है। सबक के हासिलात तालुम आपको दिखाई दे रहे होंगे आपकी स्क्रीन पर। अब आप पढ़ने से पहले के सवालात को पढ़िए और आए मज़ीद जाने में दी गई मालूमात को पढ़ के अपनी मालूमात में इजाफ़ा कीजिए। ये है हमारा सबक जो एक नज़्म की सूरत है। चलिए पढ़ते हैं। टहनी पे किसी शजर की तन्हा, बुलबुल था कोई उदास बैठा, कहता था कि रात सर पे आई, उड़ने चुगने में दिन गुजरा, पहुँचूँ किस तरह आशियाँ तक, हर चीज़ पे छा गया अंधेरा, सुनकर बुलबुल की आह-वज़ारी, जुगनू कोई पास ही से बोला। तो ये हमदर्दी नज़्म के कुछ अशार थे। पूरी नज़्म पढ़ें, आपको पता चले कि इसमें क्या बयान किया गया है। फिर तसव्वुरात और सरगर्मियाँ देखते हैं और सबसे पहले हम अल्फाज की मानी है। शजर कहते हैं दरख्त को, आशियाँ मकान घर या घोंसले को कहते हैं, मशल रोशनी की जगह है, चिरागदान है, तन्हा अकेला, आहुजारी रोना चीखो पुकार। ये है जी मेरे करने के काम, जिसमें हमारे पास कुछ जुमले इस तरह से हैं या मिसरे इस तरह से हैं कि आपने दुरुस्त जुमले का इंतखाब करना है दुरुस्त लफ्ज़ लगा के। जैसे सुनकर बुलबुल की आहुजारी, अल्लाह ने दी है मुझको मशल, मैं राह में करूँगा रोशनी, चमका के मुझको बना दिया क्या, दिया या चिराग। आपको दुरुस्त लफ्ज़ का इंतखाब करना है और फिर नीचे जो जुमले हैं उनको दुरुस्त या गलत होने के बारे में आगे इन सवालों के जवाब दीजिए। और ये तमाम सरगर्मियाँ करने के लिए ज़रूरी है कि आप नज़्म पढ़ें, नज़्म को दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ और रवानी से पढ़ें और फिर इन सरगर्मियों को मुकम्मल कीजिए। बात से निकले बात, इन तस्वीर को गौर से देखें और इनसे मुतल्लिक कहानी अपने असातिज़ा से सुनें और इनके अहम निकात बयान करें। तो ये कहानी आप देख रहे हैं जो तस्वीरी सूरत में है। अब आप इनसे कहानी सुनिए और फिर आगे बढ़िए। सवाल है, अगर आपको किसी की मदद करने का मौका मिले तो आप किस तरह मदद करना चाहेंगे और क्यों? तो मुख्तलिफ नौइयत हो सकती है, मुख्तलिफ तरह के मौके हो सकते हैं जिन पर हम किसी की मदद कर सकते हैं। तो आप बताइए कि अगर आपको किसी की मदद करने का मौका मिले तो आप कैसे करेंगे? कवायद सीखे में हमारे पास सवाल इस तरह से है कि ये कुछ जुमले हैं, आपने उनको शनाख्त करनी है कि किस ज़माने का जुमला है और फिर उसको दी गई जगह पर लिखना है। फिर आपने इन जुमलों को अमाला के बगैर वालों को अमाला के साथ दोबारा तहरीर करना है। जैसे मोहल्ला की सफाई ज़रूरी है तो मोहल्ले की सफाई ज़रूरी है। पिंजरा में तोता है, पिंजरे में तोता है। कमरा में अंधेरा है, कमरे में अंधेरा है। हलवा का जायका अच्छा है, हलवे का जायका अच्छा है। आदमी घोड़ा पर सवार है, आदमी घोड़े पर सवार है। इन जुमलों को दोबारा लिखिए। आगे लफ्ज़ों का खेल है, तो आपने डब्बों में दुरुस्त लिखकर अल्फाज बनाने हैं और ख़ाली जगह पूरी करनी है। जैसे मेरे हाथ की 5 तो उंगलियाँ, आगे तस्वीर दी गई है 5 उंगलियाँ हैं और फिर अल्लाह ताला ने रात आराम के लिए बनाई है। इसी तरह तमाम जुमले मुकम्मल कीजिए। फिर आपने इस नज़्म को पढ़ना है और बताना है कि इनमें किन अच्छी बातों का जिक्र किया गया है। बच्चों अच्छी बातें सुन लो, दानाई के मोती चुन लो, मीठी मीठी बोली बोलो, पहले सोचो फिर मुंह खोलो, जो कुछ पूछें सच सच कहना, झूठी बात से बचकर रहना, मिलकर खेलो मिलकर खाओ, उछलो कूदो नाचो गाओ। तो किन अच्छी बातों का जिक्र किया गया है? सबसे पहले तो ये कि पहले सोचो फिर बोलो, मीठी मीठी बातें बोलो, सच बोलो, झूठ से बचो, मिलकर खेलो। तो इन बातों को अपने अल्फाज में भी बयान कीजिए। फिर कुछ नया लिखें, तो हम लिखेंगे कि आप दूसरों की मदद किस तरह करते हैं, 5 जुमलों में लिख के बताएं। और बादज़ां एक तालिब इल्म को कौन कौन सी अच्छी आदत होनी चाहिए उसके अंदर या उसमें पाई जाती हैं, इसके मुतल्लिक आपने लिखना है। यहाँ से आप इशारे ले सकते हैं और ये 7 जुमलों में आपको लिख के बताना है। आखिर में यह है कि नज़्म हमदर्दी को आपको टैबलो की सूरत अपनी क्लास में, कमरा जमात में या असम्बली में पेश करना है। ये थे जी हमारे तमाम तसव्वुरात और सरगर्मियाँ। यहाँ पर हमारी किताब का आखिरी सबक भी मुकम्मल हुआ। उम्मीद करती हूँ कि आपने इस किताब के तमाम तसव्वुरात को अच्छे तरीके से समझा होगा। इसके बाद हमारे पास एक जायज़ा है जिसको आपने हल करना है और बादज़ां अपने असातिज़ा और वालिदैन को दिखाना है। यहाँ पर हमारी किताब इख्तिताम पज़ीर होती है।
اس ساری کو مکمل طور پر دہرائیے تاکہ امتحان آپ کے لیے آسان ہو سکے۔ اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔